हेलो बच्चों, क्या हाल। आज मैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करूँगा, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। ओके। अभी थोड़ा है ना, टिपिकल टॉपिक होते हैं बट बच्चे जनरली समझते नहीं हैं, तो चलो मैं आज थोड़ा सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। अब एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था कार्ल लैंड स्टैनर। ये तो डिस्कवरी का मतलब क्या होता है, खोज होता है ना। तो सबसे पहले एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का खोज कौन किया था? कार्ल लैंड स्टैनर। अभी क्या होता है, कंट्रोल बाय आई जीन। हर जीन समझते हो, जीन जो होता है वो क्या होता है, जो डीएनए होता है ना, डीएनए के ऊपर क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक लोकेशन होते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होता है ना, मान लो आइजीन प्रेजेंट होता है ना, और वो क्या कर रहा है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है ना। और ये क्या होते हैं, 9 नंबर क्रोमोजोम पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है ना, इसमें क्या होता है ना, आइजीन जो होते हैं, आइजीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, 3 फॉर्म में क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्म होता है आई नॉट, और यहाँ पे लिखा हुआ है हैव नो एंटीजन। जैसे मान लो ये आरबीसी की सरफेस होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, डोनर मेम्ब्रेन कहते हैं। आरबीसी की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, डोनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको डोनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है। अब इस पे क्या होता है ना, कोई तरह का शुगर के पॉलीमर प्रेजेंट नहीं है ना। दैट्स वाई हमने बोला कि इस पे कोई तरह का एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो शुगर के जो चेन होते हैं, पॉलीमर होते हैं ना, शुगर के पॉलीमर, वही क्या होते हैं, एक्ट करते हैं एंटीजन की तरह। बट इस पे कोई तरह का एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, कोई तरह के शुगर पॉलीमर प्रेजेंट नहीं है। दैट्स वाई हमने इसको क्या बोल दिया, आई नॉट बोल दिया। ठीक है। अगर हम आई बी की बात करें तो आई बी के ऊपर क्या होता है, चेन ऑफ शुगर क्या होते हैं, ऐसे प्रेजेंट होते हैं, है ना। और यही शुगर क्या होता है ना, एक्ट करते हैं एज ए एंटीजन की तरह। ठीक है ना। दैट्स वाई हमने बोल दिया इसको आई ए, यानी हैव अ ए एंटीजन। ये ए एंटीजन है तो हमने बोल दिया भाई ये क्या है, ए एंटीजन है। अगर हम बी की बात करें तो बी पर क्या होता है, यही शुगर की जो शुगर चेन होती है ना, ये थोड़े क्या होते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं, है ना। डिफरेंट कैसे होते हैं, ये तो ऐसे लगे रहते हैं, बट थोड़े क्या होते हैं ना, इसके शेप में क्या होती है, चेंजेज हो जाती हैं। दैट्स वाई ये क्या बन जाता है, बी एंटीजन बन जाता है। दैट्स वाई जो आइजीन होते हैं ना, इस पे क्या होते हैं, ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला आई नॉट, दूसरा क्या होता है आई ए, और तीसरा क्या होता है आई बी। अब हम बात करते हैं आई ए जो होता है, इट फॉर्म ए एंटीजन। और ए एंटीजन कैसा था, तो जैसे मान लो क्या कि ये आरबीसी की सरफेस है। ओके। ठीक है। अब इस पर अगर ए एंटीजन बनाना हो तो सिंपली क्या करते हैं ना, एक शुगर की हम चेन ऐसे बना देते हैं, तो ये क्या होता है, एक्ट करता है ए एंटीजन की तरह ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी ड्यू टू स्पेसिफिक शुगर पॉलीमर। तो यही क्या होता है, स्पेसिफिक शुगर पॉलीमर होते हैं। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, आई ए कहते हैं। आई बी की अगर हम बात करें तो इसी शुगर के सरफेस पर क्या होता है ना, कुछ मॉडिफिकेशन होती है। मॉडिफिकेशन इन द सेंस क्या होता है कि इस शुगर के पॉलीमर में थोड़ा बदलाव होता है और इसके शेप में थोड़ा चेंजेस होते हैं, कुछ इस तरफ से दिखने लगते हैं। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, आई बी कहते हैं। और इट फॉर्म बी एंटीजन ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी ड्यू टू स्पेसिफिक शुगर पॉलीमर। ओके। अब जो आई नॉट होते हैं ना, ये आरबीसी की मेम्ब्रेन है और इस पर कोई तरह का स्पेसिफिक शुगर पॉलीमर प्रेजेंट नहीं होते हैं। दैट्स वाई क्या होता है, नो शुगर पॉलीमर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, है ना। दैट्स वाई क्या होता है ना, ये डोमिनेंट होते हैं, ये भी क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, और ये क्या होता है, रिसेसिव होता है। ओके। अब हम बात करते हैं क्या, ब्लड ग्रुप, है ना, या फिर ब्लड ग्रुप के फिनोटाइप के बारे में, है ना। फिनोटाइप क्या होता है, अगेन ये जेनेटिक्स का वर्ड होता है, फिनोटाइप, है ना। तो जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। जैसे कोई प्लांट टॉल है, ड्वार्फ है, तो देखने से क्या लग रहा है, अगर वो लंबा होगा, है ना, अगर वो देखने से क्या लंबा दिख रहा है, इसका मतलब उसका फिनोटाइप क्या है, कैपिटल टी कैपिटल टी। ओके। मतलब टॉल हो गया वो, है ना। अगर है ना दिखने से क्या मुझे शॉर्ट दिख रही है ना, तो वो क्या होगा, डॉग प्लांट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, स्मॉल टी, है ना। तो यहाँ पे फिनोटाइप की बात करेंगे ना, तो फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, है ना। तो ब्लड ग्रुप के क्या होते हैं, 4 एक्सटर्नल अपीयरेंस होते हैं। पहला कौन सा होता है, एबीओ ब्लड ग्रुप। दूसरा क्या होता है,
बी ब्लड ग्रुप होता है, तीसरा क्या होता है ओ ब्लड ग्रुप होता है, चौथा क्या होता है ए बी ब्लड ग्रुप होता है। ओके, अब इस ब्लड ग्रुप में हम जीन की पैटर्न को देखेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं जीनोटाइप कहते हैं। कि मतलब ब्लड ग्रुप ए में, ब्लड ग्रुप बी में, ब्लड ग्रुप ओ में, ब्लड ग्रुप ए बी में, है ना, जीन का पैटर्न कैसा होता है। तो सबसे पहले अगर हम क्या करेंगे ना, ए बी, है ना, अगर ए की बात करेंगे तो उसके जीनोटाइप क्या होता है आई ए होता है ना, और आई नॉट होता है। चूँकि ये जो आई नॉट है ना, ये ब्लड ग्रुप ओ वाला होता है, इस पर कोई तरह का क्या होता है ना शुगर पॉलीमर प्रेजेंट नहीं होते हैं, दैट्स वाई ये क्या होता है रिसेसिव होता है ना। तो इसके प्रेजेंस में ये डोमिनेंट होता है और ये क्या होता है रिसेसिव होता है। तो इसके प्रेजेंस में इसके जो कैरेक्टर होते हैं ना वो क्या होते हैं छुप जाते हैं। तो ओवरऑल जो होता है ना वो आई ए वाला कैरेक्टर ही शो करता है। ओके, ठीक है। और एंटीजन की बात करें तो ए एंटीजन क्या होता है सरफेस पे क्या होता है प्रेजेंट होता है, आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट होता है। वेरएज अगर हम ब्लड ग्रुप बी की बात करते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है ना जो जीनोटाइप होते हैं उसके आई बी होते हैं, आई नॉट होते हैं, ठीक है। और एंटीजन जो होता है वो बी एंटीजन क्या होता है आरबीसी के सरफेस पे क्या होता है प्रेजेंट होते हैं। ओ की बात करें ब्लड ग्रुप ओ में क्या होता है कोई तरह का शुगर पॉलीमर प्रेजेंट नहीं होता है आई नॉट में, है ना। तो दैट्स वाई क्या होता है इसके जो जीनोटाइप होते हैं आई नॉट होते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है कोई तरह का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करें तो इसके जीनोटाइप क्या होते हैं आई बी होते हैं, है ना। और ये दोनों क्या होते हैं आपस में डोमिनेंट होते हैं, दैट्स वाई क्या होता है ए बी एंटीजन ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए बी ब्लड ग्रुप होते हैं उस पर क्या होता है एंटीजन ए बी प्रेजेंट होते हैं और एंटीजन बी बी प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई क्या होता है ना कि ए बी एंटीजन ऑन आरबीसी सरफेस ऑफ आरबीसी। ओके, अब हम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ऑब्जर्वेशन अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करेंगे तो इन ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या होता है ना सबसे पहले 4 फिनोटाइप होते हैं। आप कोई पूछे कि कौन कौन से फिनोटाइप होते हैं तो उसको सबसे पहले बताना है ए, फिर बी, फिर ए बी, चौथा क्या होगा ओ हो जाएगा, ठीक है। 6 जीनोटाइप की बात करेंगे, है ना। तो 6 जीनोटाइप कैसे होंगे भाई, है ना। तो जेनेटिक पैटर्न कैसा होगा ब्लड ग्रुप का ना तो उसको देखेंगे। अगर ब्लड ग्रुप ए की बात करेंगे तो इसके जीनोटाइप क्या होंगे आई नॉट। ओके, बी वाले की बात करेंगे तो आई नॉट। ओ वाले की बात करेंगे तो आई नॉट। अगर ए बी वाले की बात करेंगे तो आई ए और आई बी, ठीक है। एलील की बात करेंगे तो एलील जो होते हैं ये 3 एलील होते हैं ऑफ आइजिन, दैट इज आई ए आई बी आई नॉट, है ना। अब ये फिनोटाइप जीनोटाइप एंटीजन एलील, है ना, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, है ना, जब जेनेटिक्स का वो मैं लेक्चर लेके आऊँगा तब, है ना। अभी के लिए इतना ही समझ रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्या RH फैक्टर की बातें करते हैं, है ना। अब इसको हम क्या राइशस फैक्टर भी कहते हैं, राइशस फैक्टर, है ना। अब इसके अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम कह रहे हैं द RH फैक्टर इज टाइप ऑफ प्रोटीन होता है। ये RH फैक्टर क्या होता है एक तरह के प्रोटीन होते हैं और फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ क्या होता है रेड ब्लड सेल। तो आरबीसी के सर्फेस पे क्या होता है ये प्रेजेंट होता है और इट इज़ क्या होता है इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्लड ग्रुप। ये ब्लड ग्रुप के लिए क्या होता है बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई इसके बारे में हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ स्पेसिफिक एंटीजन, है ना। एंटीजन को समझने के लिए हम सबसे पहले एंटीजन को 2 भागों में बांटेंगे। एक होता है एंटी, दूसरी का मतलब क्या होता है जन। एंटी का मतलब होता है एंटीबॉडी, जन का मतलब क्या होता है जनरेटर। जो एंटीबॉडी के प्रोडक्शंस को बढ़ा दे उसको हम क्या बोलते हैं एंटीजन कहते हैं। हाँ, मैंने फिर से बोला कि जो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को बढ़ा दे उसको हम क्या बोलते हैं एंटीजन कहते हैं। प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, ये जो RH फैक्टर होते हैं ये आरबीसी के सरफेस पे क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले ये राइसस मंकी में क्या हो गए थे प्रेजेंट हुए थे, ठीक है ना, प्रेजेंट थे। फॉर्म्ड बाय आर्जिन। अभी जो RH फैक्टर होता है ना ये इसको कंट्रोल कौन करते हैं भाई आर्जिन करता है, ठीक है ना। अब हम बोलेंगे भाई RH फैक्टर क्या होता है ना पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है ना। तो फिर है ना कैसे डिसाइड करेंगे सर ना कि RH फैक्टर क्या होता है पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है ना। तो सबसे पहले क्या होता है जीनोटाइप की बात करेंगे, है ना। तो जीनोटाइप में सबसे पहले अगर दोनों के दोनों डोमिनेंट हो तो RH क्या होगा पॉजिटिव होगा। अगर एक डोमिनेंट एक रेसेसिव हो तो RH फैक्टर क्या होगा इवन पॉजिटिव होगा, है ना। अगर दोनों के दोनों क्या होगा ना रेसेसिव हो तो RH फैक्टर क्या होगा नेगेटिव होंगे। अब हम बात करते हैं क्या ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बारे में, ठीक है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बारे में सबसे पहले बात है कि अगर तुम क्या करते हो ना कहीं जाते हो, है ना, ब्लड बैंक वगैरह जाते हो, है ना, रिक्वायरमेंट होती है ब्लड की।
तो तुम बोलते हो भाई बी वाला दे देना, है ना। अगर गलती से ए वाला दे दिया तो बड़ा पंगा हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में क्या होता है ना, हमें ब्लड ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे देखेंगे कौन सा डोनर होता है, कौन सा एक्सेप्टर होता है, कौन सा यूनिवर्सल होता है, कौन सा यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, कौन सा यूनिवर्सल डोनर होता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बारे में। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ द प्रोसेस होता है, एक तरह का प्रोसेस होता है ऑफ गिविंग ब्लड फ्रॉम अ हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन के बारे में अगर बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, डोनर कहते हैं। टू अनदर पर्सन, जो क्या करते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं, उसको रेसिपिएंट कहते हैं, ओके। अब यहाँ पे एक डायग्राम है, इससे हम समझेंगे कि कौन सा किसको दे सकता है, कौन सा किसको ले सकता है। तो सबसे पहले ये ना इजी डायग्राम है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, ओ वाला यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। और ओ वाला लिख के हमें तीर को ऐसे रख देना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है लिखना है, ए लिखना है, यहाँ पे क्या ए बी लिखना है, अब यहाँ पे क्या लिखना है, बी लिखना है, ओके। इतना कर लेना। अब ये जो ओ है ना, वो ए बी को दे सकता है, ओ वाला बी को दे सकता है, और ओ वाला ए को दे सकता है। हमने जो एरो का डायरेक्शन है ना, हमने ए की तरफ रखा है, ए बी की तरफ रखा है, बी की तरफ रखा है। इसका मतलब क्या हो गया, ओ वाला ए को भी दे सकता है, ओ वाला ए बी को भी दे सकता है, ओ वाला बी को भी दे सकता है। अब अगर ना बी वाला चाहेगा ओ को देने के लिए तो वो नॉट पॉसिबल होगा, ओके। अब मैंने इसको ऐसे करके रखा है, इसका मतलब क्या, ओ को दे सकता है, ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, और बी को दे सकता है। अगर हम बोलेंगे क्या बी वाला ओ को देगा, नेवर, है ना। अगर ए बी वाला ओ को देगा, नहीं। क्या ए वाला ओ को देगा, नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या ना, यहाँ पे देखेंगे ओ बी को दे सकता है, ओ ए बी को दे सकता है, और ओ ए को दे सकता है, ओके। उसी प्रकार से ए जो होता है ना, वो ए बी को देगा, ठीक है ना, बट लेगा नहीं। अब है ना बी वाला क्या करेगा ना, वो है ना बी वाले को देगा ही देगा, यानी खुद में देगा, बट बी वाला क्या ए बी को भी देगा, ठीक है ना। बट ए बी वाले से लेगा नहीं, ओ से लेगा नहीं। इसका मतलब क्या हो गया ना, अब क्यों नहीं लेगा समझते हैं। अब जैसे ओ है, इसके ऊपर क्या होता है, कोई तरह का एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ए की बात करें तो हैव ए एंटीजन प्रेजेंट होता है। ए बी के पास क्या होता है, हैव एंटीजन क्या होता है, ए एंड एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट होते हैं। बी के पास क्या होता है, हैव बी एंटीजन होता है, ठीक है ना। अब गलती से क्या होगा ना, बी वाला है ना ओ को दे दे, बी वाला ओ को दे दे, तो इसके अगेंस्ट क्या होता है, उसके अंदर एंटीबॉडी का फॉर्म हो जाता है ना। और जो हमने ब्लड को दिया, ब्लड मैंने जैसे हमने दे दिया रेसिपिएंट को ना, तो उसके अंदर जो आरबीसी होगा ना, उसको मार के ख़त्म कर देगा, क्योंकि है ना वो एक्ट एज ए एंटी जन क्या होगा ना, एक तरह से वो शरीर के लिए फॉरेन पार्टिकल्स हो जाएंगे, दैट्स वाई है ना शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, ओके। अब यहाँ पे क्या है ना कि इसका मतलब क्या होगा ना कि जो यूनिवर्सल डोनर है ना, वो ओ वाला दिख रहा है, और एक्सेप्टर क्या ए बी वाला दिख रहा है ना। अब हम थोड़ा चर्चा कर रहे हैं थोड़ा आर एच के बारे में। तो यहाँ पे एक नोट मैंने लगाया है, नोट पे कह रहा है कि आर एच पॉजिटिव कांट गिव ब्लड टू आर एच नेगेटिव बिकॉज आर एच नेगेटिव पर्सनस बॉडी डज नॉट हैव आर एच प्रोटीन। अब आर एच वाला क्या हो रहा है, आर एच नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता है, क्यों, बिकॉज आर एच नेगेटिव पर्सन बॉडी डज नॉट हैव आर एच प्रोटीन। वैन अगर गलती से क्या ना आर एच पॉजिटिव वाला आर एच नेगेटिव वाले को दे दिया तो क्या हो जाएगा, द इम्यून सिस्टम में रिकॉग्नाइज द आर एच प्रोटीन एज ए फॉरेन पार्टिकल, उसको मार के क्या करेगा, ख़त्म कर देगा, है ना। तो कोई फ़ायदा नहीं। द बॉडी स्टार्ट मेकिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट इट। अगर सेल्फ नॉन सेल्फ का चक्कर चल गया, है ना, तो बॉडी उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। दिस एंटीबॉडी कैन डिस्ट्रॉय द डोनेटेड आरबीसी, है ना। अब ये बॉडी क्या करेगा, उस डोनेटेड आरबीसी को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। बट क्या होता है, आर एच नेगेटिव कैन गिव ब्लड टू आर एच पॉजिटिव बिकॉज आर एच नेगेटिव है क्या, तो दिस एंटीबॉडी कैन डिस्ट्रॉय द डोनेटेड आरबीसी, है ना। आर एच नेगेटिव कैन गिव ब्लड टू आर एच पॉजिटिव बिकॉज आर एच नेगेटिव हैव नो एंटीबॉडी। अब आर एच के पास क्या होता है, नेगेटिव के पास कोई तरह का एंटीबॉडी नहीं होता है, तो आर एच पॉजिटिव वाले को हम दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर दे भी दिया ना तो इसके पास तो कोई तरह का एंटीबॉडी है ही नहीं, तो इसके अगेंस्ट कोई तरह का एंटीबॉडी ये बनाएगा ही नहीं, ठीक है। अब हम यूनिवर्सल डोनर एंड रेसिपिएंट की बात करते हैं। तो यूनिवर्सल डोनर और रेसिपिएंट की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है ना, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। रीजन क्या होगा, इट हैव सबसे पहले नो एंटीजन, बिल्कुल सही बात, हैव नो बी एंटीजन, बिल्कुल सही बात है, और कोई तरह का आर एच फैक्टर इस पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, है ना। शो
रेसिपिएंट डज नॉट रिजेक्ट इट, इसलिए कि हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम में मैंने दिखाया था कि यहाँ पे ओ वाला है, ये ए बी को भी दे रहा है, ए को भी दे रहा है और बी को भी दे रहा है ना। दैट्स वाई क्या होगा, ये ओ नेगेटिव वाला क्या होगा, यूनिवर्सल डोनर हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, ए बी पॉजिटिव वाले की हम बात करते हैं, है ना। ए बी पॉजिटिव वाले की बात करेंगे ब्लड ग्रुप में, इस कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब इसका रीजन क्या होता है, जब ब्लड ग्रुप है बोथ क्या होते हैं, ए एंड बी एंटीजन। सही बात है ना, जब हम ए बी की बातें कर रहे थे, ए बी ब्लड ग्रुप की बातें कर रहे थे, तो इस पे क्या था ना, आई ए था और आई बी था। अरे सही है ना। तो इसके ऊपर क्या होता है ना, ए एंटीजन बी और बी एंटीजन बी है ना। दे डू नॉट फॉर्म एंटीबॉडी अगेंस्ट ए बी आर एच फैक्टर, है ना। तो यहाँ पे क्या है ना, ए वाला भी प्रेजेंट है, बी वाला भी प्रेजेंट है ना, और इसके ऊपर क्या होता है ना, आर एच पॉजिटिव है। दैट्स वाई क्या होता है ना, कोई तरह का एंटीबॉडी यहाँ पे क्या होगा, फॉर्म नहीं होगा, है ना, और सब कुछ सही चलेगा। दैट्स वाई क्या होगा ना, जो ए बी पॉजिटिव वाला होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा, और ओ नेगेटिव वाला जो होगा वो यूनिवर्सल डोनर कहलाएगा। ओके, थैंक यू। एंड फिर अगले क्लास में हम ना हमने जो छोड़ा था फेनोटाइप, जीनोटाइप, एंटीजन, एलील, है ना, ये सब की चर्चाएं करेंगे। ठीक है, थैंक यू।